हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैथमेटिक्स की क्लासेस लेके आए हैं स्पेशल फॉर सीटी ग्रुप सी के लिए। सीटी ग्रुप सी की बिग अपडेट आपकी आ चुकी है। एग्जाम्स जो है जनवरी के फर्स्ट वीक में बता रहे हैं, तो मान के चलो कि 10 जनवरी तक आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और एक दिन में 2 से 3 एग्जाम्स आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, और जो बच्चे सीईटी क्वालिफाई हैं वो सभी के सभी एग्जाम्स में बैठ पाएंगे। बस एक प्रोसेस है जो कि मैंने एक वीडियो में अपलोड भी कर दिया है कि उस प्रोसेस को जा करके देख लीजिएगा। जिन्होंने केस फाइल कर रखा था वो एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, जिन्होंने केस फाइल नहीं किया था और सीईटी क्वालिफाई है वो केस में इन्वॉल्व हो जाए और एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई हैं, बैठ सकते हो। ठीक है, तो ये तो थी छोटी सी अपडेट। अब हम बात करते हैं कि क्लासेस किस तरीके से शुरू करेंगे। देखिए, टाइम रह गया आपको, मान के चलो कि 20 दिन आपके। मैं 15 डेज में आपका कंप्लीट मैथमेटिक्स कवर कराऊंगी। और आप जो है ये मत मान के चलना कि ये जो मैथमेटिक्स है आपका एसएससी लेवल का मैथमेटिक्स आएगा। ठीक है, इतना इजी भी नहीं आएगा कि आप बिल्कुल ऐसे चुटकियों में कवर कर दोगे। ठीक है, तो मैथ्स को कवर करना अच्छी नंबर्स का मैथ्स आएगा आपको। ऐसा नहीं है कि 15 मिनिमम 15 मार्क्स का मैथमेटिक्स जरूर देखने को आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा ही कवर होगा। और 15 मार्क्स एग्जाम को क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, नंबर सिस्टम। एक टॉपिक्स को मैं एक ही क्लास में कवर कराऊंगी, एग्जाम्पल्स के साथ कवर कराऊंगी। देखिए, क्लास को देखने के बाद आपको ये फील होगा कि हाँ, हमने क्लास को अच्छे से कवर किया है, अच्छे से क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर दिए जाएंगे। जो भी फिर भी कोई डाउट्स आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। आप लोगों की कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, आपके आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगी। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करें नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या क्या है, देखिए सिलेबस से आप अवेयर हों कि कौन से टॉपिक्स आएंगे। मुझे पता है कौन से टॉपिक्स आपके आएंगे। मिनिमम 30 टॉपिक्स आपके जरूर हैं। 30 टॉपिक्स एक दिन में आपके 2 से 3 क्लासेज आपको जरूर देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे। देखिए, नंबर सिस्टम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखिए, फेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ले दिया मैंने 1 2 3 4 5। ठीक है, इसकी मैं बताऊं कि फेस वैल्यू क्या है। एक है फेस वैल्यू, एक है प्लेस वैल्यू। ठीक है, एक होती है फेस वैल्यू और एक होती है प्लेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू क्या होती है, देखिए आप अपना चेहरा अगर आईने में देखोगे तो अपना ही चेहरा आपको दिखाई देगा, देगा ना। तो आप याद रखिएगा, फेस वैल्यू सेम वैल्यू होती है 1 2 3 4 5। 5 की 5, 4 की 4, 3 की 3 एंड 2 की 2 और 1 की 1। तो ये होती है प्लेस फेस वैल्यू। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस क्या होता है कि भाई देखो 1 2 3 4 5 ये नंबर ले लिया, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, ये तो हिंदी वाले, वंस टेंस 100 थाउजेंड 10,000 अप टू सोन। ठीक है ना, तो इस तरीके से वो कौन से प्लेस पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, ये कौन से प्लेस पे, इकाई पे। ठीक है, ये कौन से प्लेस पे, 4 के आगे कितने डिजिट है 1, तो कितना आ जाएगा 4 1 0 लग जाएगी। 3 के आगे कितने डिजिट है 2 डिजिट है, तो 3 के आगे 2 0 लग जाएंगे। 2 के आगे कितने जीरो, 1 2 3, तो 2 के आगे 10। ठीक है, 3 0। और 1 के आगे कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो 1 के आगे 4 0 आपकी कंडक्ट हो जाएंगी। क्लियर, तो इस तरीके से ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे वो मैं आपको बताती हूँ कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू की सम बताना है। देखिएगा, यहाँ पे एक नंबर दे दिया है आपको 3 7 2 8 4 5 6। ठीक है, इस नंबर में 7 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का सम बताइए। मल्टीप्लिकेशन पूछ सकता है, सम पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले फेस वैल्यू देखोगे। फेस वैल्यू क्या होगी, तो 7 की 7 रहेगी। ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू देखिए 7 के आगे कितने नंबर है 1 2 3 4 5, तो 7 के आगे 5 0 हम लगा देंगे। ठीक है, तो इन दोनों का क्या कर रखा है, सम पूछ रखा है, तो दोनों का सम कितना आ जाएगा, ऐड कर दीजिए 7 0 0 0 7। क्लियर, तो ये रहेगा आंसर। मल्टीप्लिकेशन पूछे, मल्टीप्लिकेशन करने नहीं है, और आपसे सब्ट्रैक्ट पूछे तो सब्ट्रैक्शन पूछ सकते हो। जैसे इसी नंबर में पूछ सकता है कि इसमें 2 प्लेस वैल्यू 2 और 5 की प्लेस वैल्यू का सम बताइए, तो 2 का
फेस वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 के आगे 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 लगी, और 5 के कितने आ गई, 5 और 0, इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, सम पूछ रहा है तब सम बता दीजिएगा, और मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंस पूछ रहा है तो डिफरेंस बता दीजिए। जो क्वेश्चन पूछेगा वहीं आप आंसर दे देना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको कवर करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ द नंबर्स, नंबर्स के टाइप्स कौन से, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगी और एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे, नेचुरल नंबर होते हैं 1 से शुरू, 1 2 3 4 5 अप टू सोन इन्फिनिटी तक। फिर आता है वोल नंबर, वोल नंबर क्या होता है, 0 0 1 2 3 4 एंड 5 अप टू सोन। फिर आता है इंटीजर, इंटीजर में आपके क्या आ जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यू जाएंगी, जैसे 0 1 2 एंड अप टू सोन। ठीक है, इधर -1 -2 माइनस अप टू सोन माइनस वाली वैल्यू पे आ जाएंगे। ठीक है, कई बार आता है कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर आपका होगा 1 2 3 4 5 एंड अप टू सोन। ठीक है, एंड नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, नेगेटिव -1 -2 -3 एंड -4 एंड अप टू सोन इन्फिनिटी तक चला जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इवन नंबर क्या होगा। इवन नंबर होता है वो नंबर जिसके लास्ट में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 7 8 होगा। जिसके लास्ट में 2 4 6 0 होगा वो सारे के सारे नंबर इवन होंगे, या मैं कहूँ कि वो नंबर जो 2 से डिवाइड होंगे वो सारे नंबर क्या हो जाएंगे, इवन नंबर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि ओड नंबर क्या होगा। ओड नंबर होगा जिसके लास्ट में 1 होगा, 3 होगा, 5 7 और 9। ठीक है, जिस नंबर के लास्ट डिजिट, जिस नंबर का यूनिट डिजिट 1 3 5 7 होगा वो नंबर आपका ओड नंबर होगा, या ये कहें कि वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो नंबर क्या होगा, आपका ओड नंबर होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं हम प्राइम नंबर क्या होगा। प्राइम नंबर होगा वो नंबर जो खुद से ही डिवाइड हो, इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हों, जिससे हम प्राइम को पी से डिनोट करते हैं। इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक 1 होगा और एक पी होगा। जैसे प्राइम नंबर्स क्या होंगे, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 11 13 एंड अप टू सोन, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, आपके प्राइम नंबर है। फिर आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होगा आपके पास, देखिए ये आप क्लासेस को समझिए कि रिवीजन क्लास है। ठीक है, एक रिवीजन आप लोगों के लिए है, जिनको थोड़ा बहुत आता है उनके लिए भी बेनिफिट है कि हम किस तरीके से सिलेबस को कितना जल्दी कवर कर सकते हैं। ठीक है ना, और जिन्होंने कवर कर रखा है उनके लिए तो ये रामबाण की क्लासेज है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिन नंबर्स के 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाए, जैसे 6 हो गया, 6 के फैक्टर 2 हो गए, 3 हो गया, 6 हो गया और 1 हो गया, तो कितने फैक्टर्स है इसके, 4 फैक्टर बन रहे हैं। ठीक है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे ना वो नंबर्स आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनकी जीसीडी 1 होती है। को प्राइम नंबर जिनका जीसीडी क्या होगा, 1 होगा। कंजुगेट नंबर सॉरी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लीजिएगा, जैसे 2 और 3 4 एंड 5। ठीक है, 9 और 10, इनके जीसीडी क्या आ रही है, 1 आ रही है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसका 1 होगा ना वो क्या होते हैं, आपके को प्राइम नंबर होते हैं। ये एक तो एग्जांपल मैंने बोल दिया कि लगातार 2 नंबर लोगे तो वो हमेशा को प्राइम नंबर होगी। एक होता है कि जैसे कोई भी नंबर ले लिया, 5 और 9 ले लिया, जिनका जीसीडी भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। जीसीडी का मतलब होता है कि इन दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, इसको 1 इसको 1, इसके अलावा इनको कोई भी डिवाइड नहीं कर रहा है। जैसे एक नेगेशन का आंसर देते हैं 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 का जीसीडी क्या आएगा, 2 आएगा। 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये 1 के बराबर नहीं है, तो ये को प्राइम नहीं है। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये सब। ठीक है, फिर आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे फ्रैक्शन में हम जिन नंबर्स को लिखते हैं, रेशनल नंबर को हम लिखते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में। क्यू मेरा नॉन जीरो होगा एंड पी एंड क्यू दोनों ही क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, जैसे 2/3 4/5 7/9 एंड अप टू सो, ये सारे नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। फिर आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को -q से डिनोट करते हैं, दैट इज जिनको हम जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, उसको हम रूट में लिख देंगे तो वो क्या आ जाएगा, अपना इरेशनल नंबर आ जाएगा। पाई हो गया, ई हो गए, सारे के सारे क्या है आपके इरेशनल नंबर्स। ठीक है, फिर आता है रियल नंबर। रियल नंबर आपका क्या होगा, रियल होगा रेशनल यूनियन ऑफ इरेशनल। ये सारे के सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, आपके रियल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट है आपके पास हाउ मेनी प्राइम्स ऑफ ट्विंस। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, जिनके बीच का जो डिफरेंस होगा ना वो 2 होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए जैसे 3 और 5 ये प्राइम है, ठीक है ना। ट्विन प्राइम है, ट्विन प्राइम का मतलब होता है जो प्राइम तो होंगे लेकिन जिनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा। जैसे 5 और 7 हो गया, ठीक है, एंड 11 और 13 हो गया, एंड 17 और 19 हो गया, ठीक है। लिख के दिखा देती हूँ, 29 और 31 हो गया, 41 1 और 43 हो गया, ठीक है, 59 और 61 हो गया, एंड 71 और 73 हो गया। तो ये नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए 1 से लेके 100 के बीच में आपके ट्विन प्राइम्स कितने हो जाएंगे, ट्विन प्राइम्स हो जाएंगे आपके कितने, 8 हो जाएंगे। क्लियर, 8 नंबर ऐसे हैं जो ट्विन प्राइम है। ट्विन प्राइम समझ गए होंगे जिनका डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा, जीसीडी कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। ऐड किस तरीके से करते हो, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, ये सब आपको पता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डिविजिबिलिटी किस तरीके से करें। सॉरी, एक क्वेश्चन मैं डिविजिबिलिटी के डिवीजन के ऊपर बताती हूँ कि कोई नंबर मान लीजिए डिवाइडेंट होता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे ये नंबर क्या होता है, डिवाइडेंट, ठीक है। ये होता है डिवाइजर, ये होता है क्वोशंट, और यहाँ से हम सोल्व करने के बाद जो लेके आते हैं ये होता है हमारा रिमाइंडर, ठीक है। अगर कंप्लीट डिवाइड होता है तो रिमाइंडर मेरा 0 हो जाता है, अदरवाइज हमें कोई ना कोई रिमाइंडर मिलेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं किस तरीके से, देखिएगा। जैसे मान लिया एक, व्हाट इज द नंबर विच एडिशन सब्ट्रैक्शन फ्रॉम द नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 17। एक मिनट सुन लेती हूँ मैं एक बार। देखिए ऐसा नंबर बताइएगा कि मैं क्या ऐड करूँ, क्या सब्ट्रैक्ट करूँ। 5029 में क्या ऐड करूँ और क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए 17 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 17 से डिवाइड करेंगे। 2 पे चला गया 34, कितना बच गया 16, कितना उतर गया 2, ठीक है। अब ये कितने पे जा रहा है, 9 पे जा रहा है। 9 17 9 जा 153, ठीक है, 153। फिर कितने पे आ गया, 9 और 9 आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर कितने पे जा रहा है, 5 पे, ठीक है। 5 पे कितना आ जाएगा, 17 5 जा 85। तो यहाँ से कितना बन गया, 4 और 1। अब एक बात ध्यान दो, ठीक है। अब मैं कितना ऐड करूँ, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर विच ऑन एडिंग, हम ऐड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। अगर मैं इसमें 3 ऐड कर दूँ, सपोज दैट मैं 3 ऐड कर दूँ, तो नंबर्स को ऐड करने में मुझे कैसे पता चलेगा, 17 में से 14 को लेस करोगे, 3 अगर मैं ऐड करूँगी तो ये नंबर जो है कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। कौन सा नंबर, ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा किससे, 17 से, ठीक है। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मान लीजिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ऐड कितना करेंगे, जब हम इस नंबर में ऐड करेंगे 3, देन वी गेट द कंप्लीटली डिविजिबल बाय 17, ठीक है। एंड सब्ट्रैक्ट जो रिमाइंडर होता है ना उसको ही अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, अगर ये सब्ट्रैक्ट पूछे तो अगर रिमाइंडर को ही हम क्या कर देते हैं, जो नंबर होता है ना, जो नंबर होता है उसमें से हम रिमाइंडर को लेस कर देते हैं, ठीक है। तो 5029 में से 14 को लेस कर देंगे तो ये कितना बच जाएगा, 5150। ये कंप्लीटली डिविडेबल है किससे, 17 से। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये सब। ओके, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड, इस नंबर में मस्ट बी एडेड द सम ऑफ द कंप्लीटली डिविजिबल बाय 23। तो देखिए नंबर दे रखा है 1056, कम से कम छोटे से छोटा ऐसा नंबर मैं कौन सा ऐड करूं। अब बात कर रहा है ऐड करने की, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 23 से। सबसे पहले डिवाइड कीजिएगा, 4 पे गया 92, कितना बच गया 136। फिर कितने पे गया, 5 पे, 5 पे कितना आ जाएगा 5 115, ठीक है। कितना बच गया 21। तो देखिए ऐड करना है, ऐड कितना करूँ मैं, कितना करूँ, 23 में से 21 को लेस कीजिए, कितना बच गया 2। अगर मैं इस नंबर में 2 ऐड कर दूँ तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा किससे, 23 से। अगर ये सब्ट्रैक्शन पूछे तो इस कम्प्लीटली इस नंबर में से 21 को, रिमाइंडर को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 23 से। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और वहाँ से आप वहाँ पे आप पजल हो जाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं किए तो।
तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। जैसे देखिए मैं आपको बता देती हूँ, कोई नंबर x है उसको हम p से डिवाइड करेंगे, q मेरा क्वेश्चन आएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा r सोल्व करने के बाद। ठीक है, कि ये कम्प्लीटली मान लीजिए डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे, तो x में से r को, रिमाइंडर को ही लेस कर दोगे, तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा p से। ठीक है, दूसरी बात, कितना ऐड करूँ, कितना ऐड करूँ, इस नंबर में से रिमाइंडर को लेस कर देना, वो नंबर क्या हो जाएगा, ऐड करने पे आपके पास कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और ये सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का कंप्लीट मैं आपको जितना पॉसिबल होगा ना उतनी डिविजिबिलिटी बताऊंगी आपको, कि देखते ही आप क्वेश्चंस को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो स्टार्टिंग तो 2 से ही करनी है। ठीक है, जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो आप सोचिए ना कि अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास किस टाइप की है। ठीक है, डिविजिबिलिटी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 की स्पीड में देख सकते हैं। ठीक है, 2 से जो डिवाइड होता है वो नंबर कौन सा होगा, जिस नंबर के लास्ट में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। जिन बच्चों की अच्छी तैयारी है उनको ये सब थोड़ा सा एक लो लेवल लग रहा होगा, लेकिन लो लेवल से ही एडवांस लेवल पे चलना है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं आता है, इसलिए बिल्कुल वो बच्चे जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है उनके लिए ये सब बिल्कुल मैं कुछ स्किप करके नहीं चल रही हूँ। ठीक है ना, और जिन बच्चों की अच्छी तैयारी है उनका एक बेस्ट रिवीजन हो रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं वो भी हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो जिस नंबर के लास्ट में 2, 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होने वाले कौन से होते हैं, देखिए मान लीजिए कोई नंबर दे दिया, सपोज दैट 1, 2, 3, सिंपल बात बताऊंगी, उस जो नंबर है उसके डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड है, जैसे मान लीजिए 1 + 2 + 3, ये अगर 3 से डिवाइड है तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। कितना आगे 6/3, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे 1, 2, 3, 1 ले लिया। ठीक है, देखना है कि ये 3 से डिवाइड है कि डिजिट्स का सम कीजिएगा, 1 + 2 + 3 + 1 अपॉन में 3, कितना आ रहा है यहाँ पे 7/3। रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी कैन से दैट 7 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो देन ये नंबर इससे डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर। 4, अब हम आते हैं 4 पे। 4 पे देखिएगा, कोई भी अगर आपको नंबर दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, ठीक है, अगर आपको इतना बड़ा नंबर दे दिया, आपसे पूछे कि 4 से डिवाइड है कि नहीं है, तो लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट्स को देखना है। ठीक है, अगर लास्ट का 2 डिजिट्स आपका 4 से डिवाइड है, अब 2 डिजिट को तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हो ना, डायरेक्ट भी बता सकते हो कि ये 4 से डिवाइड है कि नहीं है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स को देखना है। अगर ये नंबर 4 से डिवाइड है तो ये कम्प्लीटली नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। लास्ट में या तो 2 0 मिलेंगी या फिर आपको 4 से डिवाइड होगा। अब इसी की ही पैटर्न में चल रही हूँ। 8 से डिवाइड मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 2, 8। ठीक है, लास्ट के 3 नंबर अगर 8 से डिवाइड हैं तो ये नंबर कम्प्लीटली 8 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नंबर डिवाइड नहीं होगा। या तो लास्ट में 3 0 मिलेंगी या फिर लास्ट के 3 नंबर 8 से डिवाइड होंगे। 3 नंबर 8 से डिवाइड आप करके भी देख सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है ना, तो यहाँ से 3 नंबर आपके लास्ट के 3 नंबर 8 से डिवाइड है तो ये कम्प्लीटली नंबर क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं 16 की। 16 पे आप क्या करते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 64। ठीक है, लास्ट के 4 नंबर अगर आपके 16 से डिवाइड हैं तो ये कम्प्लीटली नंबर आपका क्या हो जाएगा, 16 से डिवाइड हो जाएगा। या लास्ट के 4 नंबर जो है डिजिट्स के ऊपर 0 होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका 16 से ये डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके का आपका पैटर्न है। 32 पे कितना हो जाएगा, लास्ट के 5 डिजिट्स पे या तो 0 होनी चाहिए या फिर लास्ट के 5 डिजिट्स पे आपका ऐसा नंबर होना चाहिए कि जो कि 32 से कम्प्लीटली डिवाइड हो। ठीक है, ओके, कोई भी नंबर ले लीजिए 64, 3। अगर ये नंबर कम्प्लीटली 32 से डिवाइड है तो ये जो भी नंबर होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी नंबर होगा वो 32 से डिवाइड हो जाएगा। इतना बड़ा वैसे आपसे पूछेंगे भी नहीं। ठीक है, सिर्फ एक पैटर्न चल रहा था तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, फिर आता है 5 जिस या तो लास्ट में 0 होगा या 5 होगा। ठीक है, वो नंबर क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा किससे,
5 से, ठीक है। अब बात करते हैं 6 से। 6 के पैटर्न बन रहे 2 और 3, ठीक है। अब ये 2 की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा और 3 की प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेगा। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए और जो नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाए वो नंबर हमेशा 6 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से होते हैं? 0, 2, 4, 6 और 8। जिस नंबर के लास्ट में ये नंबर होंगे वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, और जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा देखिए, अब हम बात करते हैं 7। 7 का बहुत ही रेयर और बहुत ही कम बंदे बताते हैं कि 7 से डिविजिबल नंबर कैसा होगा। देखिए 7 से डिविजिबल मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे मैंने ले लिया 65, 8, ठीक है। डिविजिबल बाई 7, क्या ये 7 से डिवाइड है कि नहीं? पहले एक फॉर्मूला बताते हैं। जैसे वंस प्लेस पे जो नंबर है ना उसको 2 से गुणा करके जो बाकी का रिमेंड बच गया ना, रिमेनिंग पार्ट, उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। वो जो नंबर होगा या तो 7 का मल्टीपल होगा या 0 होगा, तो वो नंबर क्या हो जाएगा? 7 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखिए 65 में से 2 गुना में 8, मतलब वंस प्लेस पे है उसको 2 से गुना किया, उसको रिमेनिंग पार्ट से आप क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई है? 49। और 49 आपको पता है 7 से डिवाइड होता है, तो ये कंप्लीटली नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 7 से डिवाइड हो जाएगा। जब बड़ा नंबर होगा तो क्या करेंगे? देखिए मान लीजिए आपने नंबर दे दिया है, क्या आपका नंबर है 4781। देखना है कि आपको 7 से डिवाइड है कि नहीं है। तो मैंने बोला था कि सिर्फ यूनिट डिजिट को 2 से गुना करना है। 478 को 2 इंटू 1 सब्ट्रैक्ट करना है। क्या वैल्यू आ गई आपके पास? 476, ठीक है। अब फिर से प्रोसेस करेंगे, अगर बड़ा नंबर चल रहा है ना फिर से प्रोसेस करेंगे। फिर यूनिट डिजिट कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 47 माइनस में 2 गुना 6, ठीक है। इस तरीके से चलता रहेगा जब तक आप समझ ना जाए कि ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं है 7 से, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 47 माइनस में 12, कितना बच गया आपके पास? 35। और आपको पता है कि ये 7 से डिवाइड है, तो ये कंप्लीटली नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा? 7 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया? उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब किस तरीके से प्रोसेस चल रहा है। कितना भी बड़ा नंबर हो आपको ऐसे ही प्रोसेस शुरू करना है कि यूनिट डिजिट को 2 से गुना करना है, बाकी के नंबर से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। फिर बड़ा दिख रहा है तो यूनिट डिजिट को 2 से गुना करना है, रिमेनिंग पार्ट से आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। आखिर में आपको 2 डिजिट्स का ऐसा नंबर मिलेगा जिसे आप देखते ही बता दोगे कि 7 से डिवाइड है या नहीं है। नहीं है तो ये कंप्लीटली नंबर डिवाइड नहीं होगा, अगर है तो कंप्लीटली नंबर डिवाइड हो जाएगा 7 से। 8 का मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं 9 की। 9 क्या कहता है कि वही जो 3 कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स अगर मेरे 9 से डिवाइड हैं तो मैं भी क्या कर रहा हूँ? 9 से डिवाइड कर रहा हूँ। क्लियर? जैसे देखिए एक एग्जांपल ले लीजिए 936819। देखना है कि नंबर 9 से डिवाइड है कि नहीं है। तो इसके सम ऑफ डिजिट देखिए 9 + 3 + 6 + 8 + 1 + 9, ठीक है। किससे डिवाइड होगा? 9 से डिवाइड होना चाहिए। कितना आ जाएगा? 36। 36 डिवाइड होता है किससे? 9 से, तो ये नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा? 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 10 सबको पता है, जिस नंबर के लास्ट में 0 होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा? 10 से। जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 अप टू 100, ठीक है। जिस नंबर के लास्ट में 0 होगा वो 10 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 11 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा? 11 से कोई नंबर आपको दे दिया है कि सम ऑफ ऑड डिजिट और सम ऑफ इवन डिजिट्स, प्लेसेस पे बात कर रही हूँ, ऑड नंबर के डिजिट्स को और इवन नंबर्स के प्लेसेस को हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद या तो क्या आना चाहिए? ये मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए, या फिर क्या आना चाहिए? रिमाइंडर मेरा 0 बचना चाहिए। तब हम कहेंगे कि वो 11 से डिवाइड हो गया। एग्जाम्पल से देखिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट्स सी, हम क्या करेंगे? 28265423, ठीक है। ये नंबर हमने ले लिया, ठीक है। ये देखना है कि 11 से डिवाइड है कि नहीं है। तो पहले ओड और इवन देखो, कोई भी किसी में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है ना। ये प्लेसेस, एक प्लेस छोड़ के एक प्लेस ले लीजिए, ठीक है। इनको क्या कर देंगे? हम सम कर देंगे। 2 + 6 + 4 + 3 कितना बन गया? 7, और 7 और 6 कितना? 13, 13 और 2 15 बन गया, ठीक है। तो ये बन गया है आपका 15। नेक्स्ट है आपके पास 8, फिर आ गया 5, एन प्लस में देखिए ये एन प्लस में 2, कितना बन गया? ये भी 15। ये कितना है आपके पास? ओड प्लेस। ये कौन सा है? ओड प्लेस, ठीक है। और ये कौन सा है आपका? इवन प्लेस। ये कौन सा है आपका? इवन प्लेस, ठीक है। ओड प्लेस
माइनस में इवन प्लेस, या फिर देखिए इसमें आप रटे नहीं मारना है, ओड में से ओड प्लेस माइनस इवन प्लेस कर लीजिए, या फिर इवन प्लेस माइनस में क्या कर लोगे, ओड प्लेस कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। सब्ट्रैक्शन देखिए, अगर कोई नंबर मान लीजिए 24 डिवाइड हो रहा है 2 से, तो -24 भी तो डिवाइड हो रहा है ना 2 से, बस माइनस का ही फर्क आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 15 - 15 दैट इक्वल टू कितना आ गया, 0। और मैंने क्या कहा था कि 11 से डिवाइड होने वाले ओड प्लेस माइनस इवन प्लेस या तो क्या होनी चाहिए, मल्टीपल ऑफ इवन 11 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देन वी कैन से दैट दिस नंबर डिविजिबल बाई 11। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, फिर आता है 12। ओके, 12 के फैक्टर बनेगा। 12 के फैक्टर हैं 4 और 3। जो नंबर 4 से डिवाइड हो, जो नंबर 3 से डिवाइड हो, वो नंबर हमेशा किससे डिवाइड हो जाएगा, 13 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं 14 की। 14 के भी वही भाई साहब बैठे हैं 7 और 2। जो नंबर 7 से डिवाइड होगा, जो नंबर 2 से डिवाइड होगा, अब आपको 7 का पता है, 2 का पता है, जो इन दोनों को डिवाइड कर जाए वो नंबर 14 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 15 भाई साहब क्या कहते हैं, जो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, जो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं भी किससे डिवाइड हो जाऊंगा, 15 से डिवाइड हो जाऊंगा। क्लियर। ऐसे ही किससे आ जाएगा, 16 का मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं 18 की। 18 किससे, जो 9 से डिवाइड हो जाएगा और जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 18 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं 25 की। ठीक है, 25 क्या कहता है, डिविजिबल बाय व्हेन इट्स लास्ट 2 डिजिट्स आर आइदर 0, या तो लास्ट के 2 डिजिट्स 0 होने चाहिए, या फिर आपके किससे डिवाइड होने चाहिए, 25 से। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 0 0, कुछ भी ले लो, या 5 बोल दिया मैंने। ठीक है, या तो लास्ट के 2 डिजिट्स क्या होने चाहिए, 2 0 होना चाहिए, या फिर लास्ट के 2 डिजिट कितने होने चाहिए, 25 होना चाहिए। देन वो नंबर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 25 से। देखते ही पता चल गया ना। अब बात करते हैं 125 की। या तो 3 प्लेसेस के ऊपर, लास्ट के 3 प्लेसेस के ऊपर 0 होना चाहिए, या फिर लास्ट के 3 प्लेसेस जो है ना 1 2 3 4 1 2 5, लास्ट के 3 प्लेस जो होंगे ना वो 125 से डिवाइड होंगे, तो हम कह सकते हैं कि नंबर कंप्लीटली किससे डिवाइड होगा, 125 से। मैंने हद से ज़्यादा ही बता दिया, इतना ज़्यादा आएगा नहीं लेवल, लेकिन फिर भी मैंने आपको वो लेवल बता दिया है जो कि कंप्लीटली आपका डिवाइड होगा इन नंबर से। ठीक है, एक और लास्ट ट्रिक मैं आपको बता दी, जो बच गए ना आप, कौन कौन बच गए, 13 बच गया, 17 बच गया, 19 बच गया। मुझे पता है आप कमेंट में बोलोगे कि मैम ये सब क्या है। ठीक है, चलो ये होल्ड रख दूं, अगली क्लास में बताऊंगी। बहुत इजी ट्रिक है, बहुत ही ज़्यादा इजी ट्रिक है। ठीक है, आप जो बच्चे इस यहाँ तक आए हैं ना, वही मुझे कमेंट में पूछना कि 13, 17 और 19 के ट्रिक्स क्या है, ताकि मुझे भी तो फील हो कि बच्चे क्लास कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। टीचर जो होता है ना, वो सारी चीज़ें अपने शिष्य को बता दे, टीचर कहीं करे। कुछ चीज़ें तो अपने पास रखनी चाहिए ना। बताएंगे, ज़रूर बताएंगे, एग्ज़ाम से पहले बता दूँगी, अगली क्लास में बता दूँगी। ठीक है, चलिए अब मैं बात करती हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6। 3 नंबर होंगे ना नेचुरल नंबर, मान लीजिए कोई भी 3 नंबर ले लीजिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए और लगातार 3 नंबर होने चाहिए, तो वो हमेशा 6 से डिवाइड होगा। जैसे मान लीजिए 2 3 4 4 5 6 7 8 9 9 10 11 13 14 15। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स और उन सब का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, वो हमेशा किससे डिवाइड होंगे, डिविजिबल बाई 6। कैसे देखिएगा, सपोज दैट मैंने ये किया 2 × 3 × 4, अभी अभी मैं डिविजिबिलिटी का काम करके आ रही हूँ। 6 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड कौन कौन होगा, देखिए इस नंबर को मैं 6 से डिवाइड करूँ, 6 से डिवाइड कौन होगा, 2 से, और जो 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से भी हो रहा है 3 से भी हो रहा है, तो नंबर किससे डिवाइड होगा, 6 से होगा ना। देखिए इनको करो, ये 2 से हो रहा है, ये 3 से हो रहा है, तो ये कंप्लीट नंबर किससे डिवाइड होगा, 6 से। यहाँ पे आ जाओ, ये 3 से हो रहा है, ये 2 से हो रहा है, तो ये नंबर भी इनके मल्टीप्लीकेशन बात कर रही हूँ मैं, मल्टीप्लीकेशन की। ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स मल्टीप्लाई which is divisible by 6, always divisible by 6।
क्लियर। इन तीनों का क्या करो, प्रोडक्ट करोगे। प्रोडक्ट करोगे तो ये 3 से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा। विच नंबर्स डिविजिबल बाय 3 और 2 वी कैन से दैट विच इज डिविजिबल बाय ऑल्सो 6। क्लियर। दिस नंबर डिविजिबल बाय 2, दिस नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड इट्स प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 6। क्लियर। जो बात कहना चाहती हूँ समझ जाओ तो, ठीक है। मान लीजिए लास्ट में कहूँगी n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 वेयर n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है x की पावर m माइनस a की पावर m। m कुछ भी हो, m कुछ भी हो सकता है फॉर ऑल वैल्यूज के लिए ऑलवेज डिविजिबल बाई x माइनस ए, हमेशा x माइनस ए से डिवाइड होगा। जैसे आपसे पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मान लीजिए x की क्यूब माइनस 2 की क्यूब, ये हमेशा डिवाइड होगा, किस नंबर से डिवाइड होगा, x माइनस 2 से हमेशा ये डिवाइड होगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए x की पावर 6 एंड 3 की पावर 6, ये किस नंबर से डिवाइड होगा, ये हमेशा x माइनस 3 से डिवाइड होगा। एक फैक्टर इसका x माइनस 3 जरूर होगा। ठीक है। जब मैंने जर्नल बता दिया कि x की पावर m माइनस a की पावर m हमेशा डिवाइड होगा x माइनस a से। क्लियर। एंड अब बात करते हैं ये x प्लस m से होगा कि नहीं है। देखिए ये नंबर मान लीजिए x की पावर m माइनस a की पावर m, ये x प्लस a से कब डिवाइड होगा, जब m मेरा इवन नंबर होगा। समझ में आ गया। जब मान लीजिए जैसे एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x माइनस ए एंड x प्लस में a, तो ये डिवाइड हो रहा है ना x प्लस ए से, बिल्कुल हो रहा है, कट गए। ठीक है ना। तो ये हमेशा डिविजिबल होगा x प्लस ए से जब मेरा m क्या होगा, इवन नंबर होगा। समझदार को इशारा काफ़ी है, आप समझ रहे होगी ये सब क्या है। ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं क्या, x की पावर m प्लस a की पावर m प्लस 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 डिविजिबल बाई x प्लस में m, ये कब होगा, जब मेरा m क्या होगा, इवन नंबर होगा। समझ में आ गया। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो ये m क्या होगा, इवन होगा। यहाँ माइनस है, ऊपर नीचे प्लस है, यहाँ माइनस है नीचे प्लस है, तो m क्या होगा, ओड होगा। सॉरी, एक गलत कर दिया, ये क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा, ये हो जाएगा ओड। समझ में आया। जैसे मान लीजिए x की पावर 3 प्लस a की पावर 3, ये हमेशा डिवाइड होगा x प्लस a से। क्लियर। जैसे x की पावर 5 प्लस a की पावर 5, ये हमेशा डिवाइड होगा किससे, x प्लस a से। ठीक है। यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, दोनों प्लस होंगे तो पावर ओड होगी, तभी आपके पास ये डिवाइड होगा। ठीक है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो m क्या होगा, इवन होगा, तभी आप फैक्टर कर पाएंगे ना। ये तो आप थोड़ी सी जेन्युइन दिमाग में लगा सकते हो। आप फैक्टर कब कर पाओगे, जब इवन नंबर्स होंगे, तभी आप उसको क्या कर दोगे, तोड़ दोगे तो आप फैक्टर्स बना सकते हो। क्लियर। इसका फैक्टर हमेशा होगा x प्लस ए व्हेन m इज इवन नंबर। क्लियर। जैसे देखिए एक एग्जांपल दिखाती हूँ, ये ना मैंने आपको बोला कि आपका मैथमेटिक्स एसएससी लेवल का आएगा। ठीक है। तो ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करवा रही हूँ। जो क्वेश्चन ले रहे हैं ना बीच बीच में, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। आपके एसएससी के लगा लीजिए चाहे एसएससी के लगा लीजिए। ठीक है। एग्जाम्पल मैंने ले लिया है क्या, 7 की पावर 6n माइनस में 6 की पावर 6n, ये किस नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है। अभी अभी हमने बात की a की पावर m x की पावर m माइनस में a की पावर m, ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, चाहे n मेरा कुछ भी हो, इवन हो, ओड हो, कुछ भी हो। ठीक है। तब ये डिवाइड होगा x माइनस a से। ठीक है। जब मैंने किया x की पावर m माइनस a की पावर n, ठीक है ना, ये हमेशा x प्लस है, ये x प्लस a से डिवाइड होगा। कब, जब मेरा n क्या होगा, n मेरा क्या होगा, इवन नंबर होगा। ठीक है ना। अब ये 6 मल्टीपल में लगा के 6n क्या है मेरे पास, इवन नंबर नहीं है क्या, बिल्कुल है इवन नंबर। तो यहाँ पे a मेरा क्या है, a मेरा है 6 और b मेरा क्या है, सॉरी x मेरा क्या है 7। तो ये हमेशा डिवाइड किससे होगा, a x प्लस a से, मतलब ये किससे डिवाइड होगा, 7 प्लस 6 से, मतलब 13। एक तो ये 13 से डिवाइड हो जाएगा ना, 13 से डिवाइड बिल्कुल हो जाएगा। एक किससे डिवाइड हो जाएगा, मान लीजिए x माइनस ए करेंगे तो x माइनस ए 7 माइनस 6 करेंगे तो 1 से तो हर कोई डिवाइड हो रहा है, तो 1 तो ऑप्शन में मिलेगा भी नहीं। तो ऑप्शन में क्या है आपके पास 13। तो इसलिए आपको देखना है कि अगर मान लीजिए पावर इवन है, ठीक है ना, तो ये प्लस वाला हमेशा क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्लियर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अभी मैंने क्या बताया था, x की पावर m a की पावर m एंड डिवाइड करेगा x प्लस ए, दोनों सम के हैं, तो m को क्या होना पड़ेगा, ओड होना पड़ेगा। क्लियर। जैसे देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या किया, मान लीजिए 7 की पावर 9
एन प्लस में 6 की पावर 9n, ये कौन डिवाइड करेगा इसको? 13 डिवाइड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि x प्लस ए डिवाइड करेगा, और 9n क्या है मेरे पास? ओड नंबर है, तो ओड नंबर्स को आपके कौन डिवाइड करेगा? x प्लस ए। पावर्स ओड होनी चाहिए, क्लियर? माइनस है तो पावर्स को क्या होना पड़ेगा? इवन होना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 10 डिजिट्स का कोई नंबर दे रखा है, कौन सा? 1 3 3 0 x 5 5 8 y 2, ठीक है। ये नंबर आपको दे दिया 10 डिजिट का, और ये डिविजिबल है किससे? इसने हिंट दे दी, ये 2 है, 2 है ये डिविजिबल है 88 से, ठीक है। देन x प्लस वाई की वैल्यू बताइएगा, x प्लस वाई की वैल्यू आप बताइएगा। तो इतना इजी नहीं है ना। अब आप दिमाग खपड़ी घूमती रहेगी, ये क्या कर दिया रे, है ना। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर 88 से डिवाइड है वो नंबर किससे डिवाइड होगा? 8 से डिवाइड होगा और 11 से डिवाइड होगा ना। अब आप एक बात बताइएगा, 8 से डिवाइड कौन सा नंबर होता है और 11 से डिवाइड कौन सा नंबर होता है? तो देखिए 11 से वो वाला नंबर डिवाइड होगा जिसके ओड प्लेस और इवन प्लेस का सम, ओड प्लेस माइनस इवन प्लस इक्वल टू या तो 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे? ऑड प्लेसेस निकालिए, दिस 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 दिस। तो ये कंप्लीटली 11 से डिवाइड हो रहा है, तो इनका जो सम होगा वो, सॉरी डिफरेंस होगा, वो क्या होगा? 0 होगा, ठीक है ना। मान लीजिए x माइनस में y इक्वल टू क्या आ रहा है? 0, तो x इक्वल टू वाई लिख सकते हैं ना। तो ऑड प्लेसेस माइनस में इवन प्लेसेस इक्वल टू 0 आ रहा है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? ऑड प्लेसेस माइनस में इक्वल टू इवन प्लेसेस लिख सकती हूँ ना। मैं सिर्फ ये समझाने के लिए बात कर रही हूँ कि कोई नंबर का डिफरेंस 0 आ रहा है तो उनको इक्वल लिख सकते हैं। अब ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस 0 आ रहा है तो मैं उसको इक्वल लिख सकती हूँ। अब मैं 0 क्यों कह रही हूँ? डेफिनेटली क्योंकि ये 11 से डिवाइड है, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ऑड माइनस इवन प्लेसेस का डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो ऑड प्लेसेस का डिफरेंस कितना है आपके पास? देखिएगा 1 प्लस x 3 प्लस x प्लस 5 प्लस वाई इक्वल टू, अब इवन प्लेसेस कौन सी है? देखिए 3 0 5 8 2, ठीक है। इनका सम कीजिएगा, 3 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 2, क्लियर। यहाँ से देखिए डिफरेंस कीजिएगा, 4 प्लस ये कितना बन गया? 9, एन प्लस में x प्लस में y इक्वल टू कितना बन गया? ये बन गया 10, और 10 और 15 और 3 कितना बन गया? 18, ठीक है। अब x प्लस में y इक्वल टू कितना बन गया? 18 माइनस में 9 इक्वल टू 9। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया है x प्लस में y इक्वल टू कितना आ गया है? 9। तो इस तरीके से क्वेश्चन को कवर करना है। देखो 8 का तो आपका यूज भी नहीं हुआ है, सिर्फ आपका दिमाग घुमाने के लिए इन्होंने 88 दे रखा है, यूज सिर्फ 11 का किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए एक बात तो दिमाग में ये बैठाना कि मैं रिवीजन क्लासेस दे रही हूँ। रिवीजन क्लासेस का मतलब मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को कुछ नॉलेज है मैथमेटिक्स की, ठीक है ना। क्योंकि एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखिए, टाइम को देखिएगा, इस टाइम के तकाजे को देखते हुए सिर्फ टॉपिक्स को मोस्ट कवर करना है, टॉपिक्स से निकलना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चंस को भी जितना ज़्यादा हो उसके उन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है। तो अब मेरा टॉपिक है नेक्स्ट, यूनिट डिजिट क्या होता है? यूनिट डिजिट्स। अब तक का आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करो कि आपको समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है। ये आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं कि मुझे लगता है कि मेरा समझाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है। और देखिए आप कमेंट करते हो तो ये आपके, मैं आप समझूंगी कि आप ईमानदार हैं, ठीक है। नहीं भी करते हो तो मुझे अपने आप पे, अपने कंटेंट पे ये कहो बिल्कुल होनेस्टली मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, बिल्कुल 100% समझ में आ रहा है। फिर भी अगर डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। एग्जाम है, ज़्यादा मैं कमेंट की नहीं कहूँगी आपको। अब देखिए यूनिट प्लेस क्या होता है, बिल्कुल। आप एक बात बताइए, यूनिट प्लेस पे कितने नंबर आ सकते हैं? 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही आ सकते हैं ना। कितने नंबर हैं? ये 10 नंबर है, ठीक है। अब इनमें से कुछ तो मैं ऐसे निकाल दूंगी कि जो देखते ही आपको पता चल जाएगी कि जिस नंबर के लास्ट में 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा और 6 होगा। 0 होगा तो 0 आएगा, 1 होगा तो 1 आएगा, 5 होगा तो 5 आएगा और 6 आएगा, 6 होगा तो 6 आएगा। निकल गए ये 4, तो बचे कितने? 6। अब बिल्कुल ईजी है ना, उनको बताती हूँ।
मान लीजिए जिस यूनिट प्लेस के लास्ट में 4 है और जिस यूनिट प्लेस के लास्ट में 7 है, उनकी बात कर लेते हैं। 9 9 9 9 9 यूनिट प्लेस के लास्ट में 9 है, ठीक है। अब बात करो कि मान लीजिए पावर कितनी होगी, ओड होगी, तो यूनिट प्लेस हमेशा 4 रहेगा। इवन होगी तो यूनिट प्लेस हमेशा 6 रहेगा। कैसे बताऊंगी एग्जांपल से। ये अगर पावर आपकी ओड रहेगी तो यूनिट प्लेस आपका 9 रहेगा, इवन रहेगी तो आपकी यूनिट प्लेस हमेशा 1 रहेगा। क्लियर? कैसे? पहले 4 को क्लियर कर लेते हैं। जैसे देखिएगा 1 2 3 4 5 4, ठीक है। इसकी पावर कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2, ठीक है। इतनी बड़ी पावर। आपसे पूछेंगे क्या? यूनिट प्लेस। आपको क्या देखना है कि पावर इवन है कि ओड है। अब मैंने आईसी क्लास में बताया कि इवन नंबर कौन सा होता है, जिसके लास्ट में यूनिट डिजिट्स होगा। कौन सा? 0 2 4 6 और 8। यहाँ कितना है? 2, मीन्स ये क्या है? इवन है। इवन है तो देखते ही बता कर दो कि इसका यूनिट प्लेस हमेशा क्या होगा? 6 होगा, 6 होगा, ठीक है। सुनने आ गए? अच्छा, लास्ट में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि कोई भी नंबर हो, अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, चाहे आपका 4 हो, 1 हो, 2 हो, 7 हो, तो आपको देखते ही आप उस फॉर्मूले को यूज करके आप कवर कर सकते हो, ठीक है। ये ट्रिक्स हैं, अगर याद रहती है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। अब मान लीजिए ये ले लिया मैंने 1 2 4 6 8 9 2 4, ठीक है। 7 8 2 3 4 5 6 और 9, ठीक है। मैं ओड की बात कर रही हूँ। अब ये नंबर कौन सा है? ओड है। ओड है, यूनिट प्लेस कितना है? 4 है। तो इस कंप्लीट नंबर का यूनिट प्लेस बताइएगा तो कितना आ जाएगा? ओड है तो ओड पावर 4 की ओड पावर हमेशा क्या रहेगी? 4 देगी। क्लियर? तो देखते ही आपको पता चल गया है कि इसका यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब बात करते हैं कि 9 की। देखिए 9 की मैं क्यों बात कर रही हूँ, देखिए 4 की मैंने क्यों बात की, 4 की पावर 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। यूनिट प्लेस कितना आ गया? 6। 4 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ गया? 64, है ना, 64। तो कितना आ गया आपके पास? 4। एंड 4 की पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 256। और 256 में कितना है? 6। क्लियर? तो इस तरीके से मैं कह रही हूँ कि देखिए 1 और 3 क्या है? ओड। ओड पावर लगा रहे तो मेरे पास 4 नंबर्स आ रहे हैं, और इवन लगा रहे हो जब 2 और 4 कर रहे हो तो इवन लगा रहे हो तो आपके यूनिट प्लेस कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। इसलिए कह रही हूँ कि ओड पावर आप लगाओगे तो यूनिट प्लेस 4 मिलेगा, इवन पावर आप अगर आप लगाओगे तो यूनिट प्लेस आपको क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। क्लियर? ऐसे ही मैं 9 की पावर 1 करूँगी तो मुझे 9 मिलेगा, 9 की पावर 2 करूँगी तो मुझे मिलेगा 81, यहाँ से मुझे यूनिट प्लेस मिलेगा 1, ठीक है। ऐसे ही 9 की पावर 3 करेंगे तो 729 मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? 9 ही मिलेगा। क्लियर? 9 की पावर 4 करोगे तो आपका यूनिट प्लेस 1 ही मिलेगा, ठीक है। आप मल्टीप्लिकेशन करते फिरना, ठीक है ना। मेन मुद्दा है, हम कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। 1 पावर करेंगे तो 9 आएगा, 2 पावर करेंगे तो 1 आएगा, फिर 3 पावर करें फिर 9 आ रहा है, और 4 पावर करेंगे तो फिर 1 आ रहा है। तो तभी तो कह रही हूँ मैं, अगर 9 की पावर ओड है, कोई भी नंबर हो उसके लास्ट में अगर 9 है और वो पावर ओड भी जा रहा है तो वो हमेशा क्या देगा? 9 देगा। अगर 9 में पावर इवन है तो वो हमेशा क्या दे देगा? 1 दे देगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? जैसे एग्जाम्पल भी बता देती हूँ मैं, जैसे मैंने यहीं पे एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं। जैसे मान लीजिए 1 2 9, ठीक है, 1 2 3 4 9, ठीक है। इस ये लास्ट में कितना है? 9। ओड कितने पावर है? ओड। ओड है तो ये यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 1 2 3 9, ठीक है, कुछ भी ले लो। 1 2 4 6, मैंने इवन पावर ले ली। इवन पावर है, ये इवन पावर है, यह 9 है, तो यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा आपके पास? 1 आ जाएगा। क्लियर? कौन कौन क्लियर हो गई? देखिए 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और 4 हो गया, ठीक है। बच गए कौन? बच गया आपके पास 2 बच गया, 3 बच गया, 7 बच गया और 8 बच गया, ठीक है। तो देखिए 4 और 2 6, 6 हो गए, 4 ये बच गए। इन 4 की बात करते हैं। चलो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे कितने? 2 की। जिस यूनिट प्लेस के लास्ट में 2 होगा, 3 होगा और कितना होगा? 7 होगा और 8 होगा। तब हम क्या करेंगे? जो हमें पावर दे रखी है ना, पावर कोई भी पावर दे रखी है, सपोज चलिए मैंने पावर ही मान ली, उस पावर को हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हो तो आपका जो रिमाइंडर होगा ना वो क्या बचेगा? या तो 0 बचेगा, या 1 बचेगा, या 2 या 3 बचेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है? अगर मान लीजिए ये 0 बच रहा है तो आपको 4 पावर ही लेनी है। क्लियर? तो उस प्लेस के, मान लीजिए मैंने 2 ले लिया, सपोज दैट, एक मिनट,
जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 2 3 4 2, ठीक है। अब मैंने किया 1 2 3, ठीक है। अब इसने पूछा कि यूनिट डिजिट बताइएगा, तो यूनिट डिजिट आप क्या करोगे, इस पावर को देखोगे, ठीक है। अब ये जो फंडा है ना, वो ये जो फॉर्मूला है ये सभी नंबर्स के ऊपर होगा, चाहे यहाँ पे 2 हो 1 हो 0 हो 5 हो कुछ भी हो, ठीक है ना, ये सबके ऊपर लागू होगा। तो आप जो पावर दे रखी है उसको 4 से डिवाइड कीजिएगा। अब मैंने आपको बताया कि 4 से डिवाइड आपको कंप्लीट नंबर को डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स को आपको 4 से डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर आएगा वो कंप्लीटली नंबर का ही रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अभी आज ही मैंने डिविजिबिलिटी कवर की है, तो इस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। अब जो यूनिट डिजिट है ना उसकी पावर 3 लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 8, तो इसका यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर। इस तरीके से आपको कवर करना है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ 1 2 3 4 7, ठीक है। इसकी पावर ले ली 1 2 3 4 3 2, हाँ ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है कि इसका यूनिट प्लेस बताना है। इसका यूनिट प्लेस आपका क्या करना है कि जो नंबर आपको दे रखा है, अब मैंने आपको बता दिया कि ये आपका रामबाण फॉर्मूला है। यूनिट प्लेस पे इस नंबर पे आपका कोई भी हो, कोई भी नंबर हो 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर हो, यूनिट प्लेस आपको देखना है। तो जो ये नंबर है इस कंप्लीट को आपको क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ लास्ट की यूनिट डिजिट को कंप्लीट डिवाइड करना है। तो 32 क्या हो रहा है 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो वो मैंने बताया था कि उसको हम क्या करेंगे, जब रिमाइंडर मेरा 0 आ जाता है तो पावर में क्या ले लेंगे हम, 7 की पावर 0 नहीं रखेंगे, याद रखना है। कई बच्चे क्या कर देते हैं उस नंबर के पावर को 0 रख लेते हैं, जो कि कम फॉर्मूला भी याद कर लिया, सारी चीज़ें याद कर ली, लेकिन आधी अधूरा ज्ञान जो होता है ना वो बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए या तो ज्ञान नॉलेज रखो ही मत या फिर कंप्लीट रखो, ये ध्यान रखो। अगर आपको आधी अधूरा ज्ञान है ना, बात मत करो भाई, आपका इंसल्ट होना जारी है। ये दुनिया ना भंडार पड़ा है नॉलेज का सभी को, हर चीज़ में आप एडवांस है ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपको थोड़ी बहुत बात है ना उस टॉपिक पे बात मत करो, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आप बहसबाजी में अपने टाइम को वेस्ट करोगे, ठीक है ना। तो इसलिए आधी अधूरी ज्ञान को अपने पास ही रखना, ठीक है। नॉलेज लेनी है तो कंप्लीट लेनी है, नहीं तो लो ही मत, ठीक है। तो मैंने क्या कहा है कि जो नंबर यहाँ पे आप आ गए हो 4 से डिवाइड करने को बताया था मैम ने, तो अब ये कंप्लीटली 0, यहाँ पे 0 लगाओगे, किसी नंबर के नॉन जीरो के नंबर के ऊपर 0 लगाओगे तो क्या आएगा 1 आएगा। ऑप्शन में बैठा 1 दिखाई देगा, ऑप्शन टिक करके आओगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बताया कि जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है उसकी पावर हम 0 नहीं लेंगे 4 लेंगे। क्लियर, ध्यान रखा। अब बात करते हैं, अब मुद्दे पे आते हैं कि मैंने 4 ले लिया, तो अब इसको क्या लिख सकती हूँ मैं 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 लिख सकती हूँ ना। अब इस 7 7 7 को कंप्लीटली 4 से डिवाइड मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है। कैसे करना है, 7 की 7 के साथ करोगे 49, 49 का सिर्फ हम 9 रखेंगे, 9 की 7 के साथ करेंगे तो 63, 63 का सिर्फ 3 रखेंगे, और 3 की 7 के साथ करोगे तो 21, और यहाँ पे कितना आ गया 1। यहाँ पे सिर्फ आपका तुक्का लग गया है कि मैं क्या कह रही थी कि 0 लगाओगे तो 1 आएगा, यहाँ से ऐसे करोगे तो भी 1 आएगा। अरे बाबा ऐसा 1 नहीं आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और बताती हूँ, चलो 1 2 3 4 3, ठीक है, ले लिया मैंने 1 2 38 28, ठीक है ना। अब क्या करोगे, अब आप नंबर लगाइएगा, ठीक है। अब ये जो नंबर है लास्ट की यूनिट डिजिट, अब मैम ने बताया कि 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, लास्ट के 2 डिजिट है ना डिवाइड हो रहा है तो ये कंप्लीटली डिवाइड होगा। रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, 3 की पावर 0 लगाओ 1 आएगा, ठीक है। आप टिक करके आओगे, ऑप्शन में 1 देगा, 100% देगा, एग्जामिनर एग्जाम देगा। क्वेश्चन होगा गलत, कैसे होगा, 3 की पावर 4 लगाओ, 3 की पावर 4 लगाओगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये भी 1 ना आ जाए, 3 3 9, और 9 की 3 से करेंगे तो 81, 27, और 27 की 3 से करेंगे फिर 81 आ रहा है, फिर आपसे क्या आ रहा है 1 आ रहा है। सही है, कोई नहीं, लेकिन आपको 4 में पावर में 4 ही रखना है। एक और बचा है अपना 8, 1 2 3 8, ठीक है। इसकी पावर लेंगे हम 1 2 24, ठीक है। अब ये फिर कंप्लीटली डिवाइड जा रहा है, मैं सिर्फ आपको क्लियर करूंगी कि 1 नहीं आएगा कहीं कहीं और आप गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही मैंने क्या किया 24 लिया, 24 जैसे ही लोगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो 8 की पावर 0 लोगे तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ये गलत होगा, ये फॉर्म नहीं रखनी है। 8 की पावर कितने करोगे 4 करोगे, तो 8 की पावर 4, 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, ये भी ट्रिक बताऊंगी 1 कब आ रहा है और दूसरा नंबर कब आ रहा है। देखिए 8 8 जा 64, तो यहाँ से हम 4 उठाएंगे, 4 की इस 8 के साथ करेंगे 32, और 32 का सिर्फ 2 उठाएंगे, और 2 की 8 के साथ करेंगे तो 36, कितना आ रहा है, अरे बाबा 16, और यहाँ से कितना आ रहा है 6,
यहाँ पे आ गया आपके पास 6। तो देखो यहाँ 1 नहीं आया ना, ऑप्शन में 1 देगा आपको, यहाँ पे यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर। अब मैं बात करती हूँ, जब कोई भी नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है 4 से और यूनिट डिजिट आ रहा है ओड नंबर, ठीक है, यूनिट डिजिट आ रहा है ओड नंबर, मतलब 1 3 7 9 5, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी यूनिट डिजिट आ रहा है, 5 नहीं, सॉरी 5 का तो 5 रहेगा, कितना आ रहा है 1 3 7 और 9, और कोई बच गया क्या ओड नंबर, अच्छा यही मिलेंगे, तो उनका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। अगर नंबर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है और यूनिट डिजिट आपके पास इवन नंबर है, इवन नंबर कौन, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है, तो आपके पास हमेशा आपका यूनिट डिजिट्स कितना रहेगा, 6 रहेगा। क्लियर, ये ध्यान रख लेना है बस। ये है आपकी 100 ट्रिक्स, इस ट्रिक्स को याद रख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। कंप्लीट 4 से डिवाइड हो रहा है, जो ओड नंबर है लास्ट में तो आपका यूनिट डिजिट रहेगा 1, इवन नंबर है लास्ट में तो यूनिट डिजिट रहेगा 6। क्लियर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यूनिट डिजिट्स के क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है, मैंने कंप्लीट डिटेल में आपको बता दिया। फिर एक दो टाइप और है जो यूनिट डिजिट्स से आपसे पूछी गई है, जैसे व्हाट इज द यूनिट डिजिट्स ऑफ 6 की पावर 15 माइनस 7 की पावर 4 माइनस 9 की पावर 3, तो इसको कैसे करोगे। तो मैंने बताया था कि 6 की कोई भी पावर हो उसका यूनिट डिजिट 6 ही रहता है। 7 की पावर 4 है, 7 मेरा ओड नंबर है, कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो रहा है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और 9 की पावर ओड है तो क्या रहेगा, 9 रहेगा। क्लियर। अब बात आती है कहाँ पे, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया है, ये कितना बच गया, ये 6 और ये माइनस का 10, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4। अब ये माइनस का 4 नहीं है, ठीक है, इस नंबर को आपको क्या करना है, 10 में से लेस कर देना है, क्योंकि यूनिट प्लेस ले रहे हैं ना, तो यूनिट प्लेस लोगे तो 10 में से आपको क्या कर देना है, 4 को लेस कर देना है, यूनिट प्लेस आपकी कितने आ जाएगी, 6 आ जाएगी। क्लियर, समझ में आ गए। एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, व्हाट इज द यूनिट प्लेस ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ 7 की पावर 73, इसकी आपका क्या करना है, यूनिट प्लेस निकालिए। तो वही मैंने आपको बताया कि आप इसको क्या करोगे, कंप्लीटली डिवाइड करोगे 4 से जब डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या बच जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो 7 की पावर में लगाओगे। 73 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये कितने पे चला गया, इतने छोटे दिन आगे देखो, ये कितने आ जाएगा 3, ये कितने पे चला जाएगा 8, 32, रिमाइंडर कितना बच गया 1, ठीक है। तो रिमाइंडर 1 बच गया तो 7 की पावर 1 दैट इक्वल टू 7। मैंने बड़े से बड़ा क्वेश्चन, छोटे से छोटा क्वेश्चन, सारे लेवल यूनिट प्लेस के कवर करवा दिए हैं। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ही ज़्यादा आपको क्वेश्चन कवर होंगे। देखिए एक छोटी सी बात बताती हूँ बच्चे, देखिए जितनी छोटी उम्र होती है ना उतने आप फ्रेश हैं, लकी हैं जो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर रहे हैं और जिनकी उम्र 20-22 की है। जितनी उम्र बढ़ती जाती है ना आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। जो 25 प्लस है, 30 प्लस है, वो समझ रहे होंगे इस बात को कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, कि बच्चे ये सोचते कि हम बड़े हो जाएंगे, हम जॉब लग जाएंगे, इतनी ज़्यादा जिम्मेवारियाँ आ जाएंगी आपके ऊपर कि आप इस बात को याद रखोगे कि जितना बड़ा होते जाओगे ना उतनी जिम्मेवारियाँ आपके ऊपर आती चली जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि हमारे पेरेंट्स हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हमारी इतनी बैकबोन है कि हम समझ नहीं सकते। यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हो ना वो आपके पेरेंट्स की वजह से ही पढ़ रहे हो, ठीक है। जो नहीं पढ़ पाते ना, जिनके पास टाइम नहीं है, वो मजदूरियाँ कर रहे हैं। तो इसलिए अपने आप को लकी समझे, टाइम का यूटिलाइज़ कीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा। अगर अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, अच्छे से अपनी जॉब लग जाओगे या थोड़ी कमाई का साधन हो जाएगा तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा पाओगे, क्योंकि कमाई करना आपकी मजबूरी है, चाहे आप किसी मजदूरी करके भी आपको करनी पड़ सकती है। इसलिए अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा, ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इधर उधर की बातों में अपना टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। किसी को शौक नहीं है रातों को उठ करके पढ़ाने का। अब मैं आपको टाइम बताऊँ कितना है, ये टाइम बजा है 3:27 और अभी मैंने क्लास 2 बना दी है, तो ये समझो कि कितने बजे उठे होंगे, 12 बजे के आसपास। जब दुनिया सो रही होता है ना तो रातों को उठ के लोग काम करते हैं। सोना सबको अच्छा लगता है लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना भी एक इंसान की जिम्मेदारी होती है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाएं, अपने काम को अच्छे से कवर करें, ठीक है। क्लास कैसी लग रही है
ये भी मुझे ज़रूर बता देना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और क्लास को लाइक नहीं करते हो, लाइक करो क्लास को फटाफट। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो भी मैं इसी एक क्लास में कवर करा दूँगी, क्योंकि मैं एक टॉपिक को एक ही क्लास में कवर कराऊंगी। ठीक है, देखिएगा, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, सम ऑफ द फर्स्ट अननेचुरल नंबर्स। जैसे मान लीजिए फर्स्ट अननेचुरल नंबर क्या होते हैं। देखिए पहले मैं फॉर्मूला बता देती हूँ। सम ऑफ फर्स्ट अननेचुरल नंबर क्या होते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, जैसे देखिए मैंने क्या किया, 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू 10। ठीक है, ये नेचुरल नंबर ले लिया। अब ये कह रहा है कि बस इसका आंसर मुझे बता दीजिए। कईयों को तो ये नहीं पता ये दे क्या रखा है, कई देखेंगे तो सीरीज दे रखी है, अरे भैया ये सम दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, n की जगह कितना है, 10 है, 10 पुट कर दो। 10 इंटू 10 प्लस 1 n बाई में 2 यहाँ से कैंसिल किया, 2 कितना आ जाएगा 55। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सम ऑफ एन ओड नेचुरल नंबर। सम ऑफ फर्स्ट ओड नंबर्स का सम कितना आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा। जैसे देखिएगा पहले क्या किया, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 37 ओड नंबर। पहले 37 ओड नंबर का सम बता दीजिए। सम ऑफ फर्स्ट 37 ओड नंबर का, तो क्या करोगे, जो नंबर्स है ना n का स्क्वायर, तो 37 का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 12 मल्टीपल। 12 मल्टीपल का ओके क्वेश्चन लिखती हूँ मैं क्या, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 12 मल्टीपल ऑफ 9। पहले 9 के 12 मल्टीपल का सम बता दीजिएगा। ठीक है, तो 12 मल्टीपल होंगे कौन से, देखिए 9 हो गया आपके पास, 18 हो गया, 27 हो गया। इस तरीके से करते करते कितना आ जाएगा आपके पास, 108 आ जाएगा, और इन सभी का क्या करना है, जोड़ करना है। ठीक है, तो अब आप इनमें से क्या कर लेना है, 9 कॉमन ले लेना है। 9 जैसे कॉमन लोगे तो यहाँ बचे 1, ये कितना हो गया। अब आपको इन सभी का क्या करना है, सम ही करना है। 3 एंड अप टू सोन कितना है, ये 9, सॉरी 12। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये क्या करना है, इनका क्या कर दो, सम कर दो, तो वो भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे यहीं पे कर लो, कवर कर देती हूँ मैं। ये 9 ले लिया मैंने, 1 + 2 + 3 + अप टू सोन प्लस में 12। अब 9 इंटू में 12 इंटू में 12 प्लस में 1 अपॉन में 2, ये कितना आ जाएगा 6, और 13 की 6 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी सभी के आपको मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आ जाएगा 702। क्लियर। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को कवर करना है। ठीक है, अब देखिए ऐसे नंबर दे दे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड प्लस में अप टू सोन n स्क्वायर। ठीक है ना, पहले n नंबर्स के स्क्वायर का सम क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा आपके पास n इंटू एन प्लस 1 एंड बाई में 2 एंड इसका क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। अब मान लीजिए क्यूब आ जाएगा, 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब एन अप टू सोन कितना आ जाएगी, n की क्यूब। इनका क्या करोगे, रिजल्ट क्या रहेगा आपके पास, ये रहेगा अगर फर्स्ट अन क्यूब सॉरी स्क्वायर क्या आ जाएगा, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, ये स्क्वायर आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर का सम, स्क्वायर का सम आपके पास ये रहेगा, सॉरी। ठीक है, और क्यूब का सम कितना आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 एंड बाई में 2, ये क्या था फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, और उनका क्या कर देंगे स्क्वायर, तो ये क्यूब का सम आ जाएगा। ठीक है, कई बार दिमाग काम करना बंद कर देता है, पिछले 3 घंटे से काम कर रही तो एक आधे मिस्टेक होना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर का सम कितना आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 एंड क्यूब का सम कितना आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2 एंड इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ ले पहले 20 सम का क्यूब पूछेगा। ठीक है, तो क्या करोगे, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड प्लस अप टू 20 का क्यूब। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला अगर पता है तो 20 इंटू 21 एंड अपॉन में कितना है 2 एंड इसका क्या कर दोगे, स्क्वायर। लेकिन इतना इजी क्वेश्चन थोड़े देंगे, आपसे पूछेंगे 21 से लेके 40 के क्यूब का सम बताइएगा, 22 का क्यूब एंड प्लस अप टू 40 का क्यूब। अब बताइएगा ज़रा,
अब मुझे तो नहीं पता, मुझे तो ये पता है कि 1 से लेके 40 का क्यूब पता है, ठीक है। अगर मैं ये काम कर दूँ 1 से लेके 40 में से और 1 से 20 हटा दूँ तो 21 से लेके 40 आ जाएगा ना। तो देखिए मुझे क्या पता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं 40 क्यूब। इसका फॉर्मूला कितना है 40 इंटू 41 और इसका क्या कर देना है अपॉन में 2 एंड इसका क्या कर देना है स्क्वायर, ठीक है। अब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड प्लस अप टू 20 क्यूब, ये कितना है 20 इंटू 21 एंड अपन में 2 एंड इसका क्या करना है स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इस कंप्लीट नंबर में से 20 वाला लेस कर दूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा 21 से लेके 40 मिल जाएगा। तो यहाँ से मुझे निकालना क्या है 21 का क्यूब प्लस 22 का क्यूब एंड प्लस अप टू 40 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चंस को देखते ही दिमाग में अटैक होना चाहिए कि हमें करना क्या है, किस तरीके का प्रोसेस हमें लगाना है, ठीक है। तो 40 इंटू 41 एंड इसका क्या करना है अपन में 2 एंड इसका स्क्वायर माइनस में 20 इंटू 21 एंड अपन में कितना 2 एंड इसका क्या कर देना स्क्वायर। तो ये आंसर रहेगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर, उम्मीद है क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। बस 2 छोटे छोटे टॉपिक और रह गए हैं, बस कंप्लीट हो जाएगा। ओके देखिए अगर मान लीजिए नंबर्स दे रखे हैं आपको, कोई भी नंबर आपको दे रखा है, फैक्टर्स बना के आपको नंबर दे रखा है, ठीक है। ए की पावर p, बी की पावर q, सी की पावर r एंड डी की पावर s, ठीक है। ऐसा कुछ नंबर्स दे रखा है तो आपके पास ए बी सी आर द प्राइम नंबर्स, ए बी सी आपके प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। तब आपके पास नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स बताऊंगी क्वेश्चंस करके। नंबर ऑफ फैक्टर्स p प्लस 1 इंटू q प्लस 1 इंटू r प्लस 1 इंटू s प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएंगे नंबर ऑफ फैक्टर। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे 2 की पावर 6, 3 की पावर 2 सॉरी गुना 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 5 की पावर 4 गुना 7 की पावर 2। अब देखिए ये फिर क्या है, प्राइम है सारे के सारे। अब आपके इस नंबर ऑफ फैक्टर्स बता दीजिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं आपके पास। देखिए पावर कितनी है 6, 6 प्लस 1 7, 2 प्लस 1 3 एंड 4 प्लस 1 5 और 2 प्लस 1 3। इन सब का क्या कर देना है मल्टीप्लिकेशन। क्या आ जाएगा आपका आंसर, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास आंसर आया है 313, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को हैंडल करना है, ठीक है। एंड अगर मान लीजिए अगर इसी क्वेश्चंस में आपसे पूछ ले कि प्राइम फैक्टर बताइए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या आ जाएंगे, डायरेक्ट आपको क्या कर देना है इन सब का गुणा कर देना, ऐड कर देना है इनको, बस p प्लस q प्लस r प्लस s, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस नंबर में आपको प्राइम फैक्टर, ओनली प्राइम फैक्टर पूछेगा तो कितना आ जाएगा 6 प्लस में 2 प्लस में 4 प्लस में 2 आपका आंसर रहेगा 10 और कितना आ जाएगा 14 आपका आंसर रहेगा। 14 इसकी क्या है प्राइम फैक्टर से। क्लियर, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट टॉपिक एक और करवा देती हूँ, एनी ऑड नेचुरल नंबर, सॉरी एन कोई भी नंबर है, ठीक है, जो कि 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तब n इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है इसलिए मैं क्वेश्चन को ले रही हूँ। ऑलवेज ये किस नंबर से डिवाइड होगा, n क्या है मेरे पास ओड नंबर है, n मेरा ओड नंबर है और n जो है n इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1 ये हमेशा ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ओड नंबर लेना है। तो ओड नंबर 1 नहीं है, ओड नंबर 1 से बड़ा ले रखा है इसने, 2 ओड है ही नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लास्ट ही क्वेश्चन लेंगे क्योंकि बार बार फोन बंद हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, n मेरा ओड नंबर दे रखा है, 1 से बड़ा दे रखा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 से बड़ा है तो हम ओड 2 मेरा ओड है नहीं तो 3 लेंगे, 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर माइनस 1
3 गुना 8 कितना आ जाएगा 24। मान लीजिए एक और ले लेते हैं, हमने n की वैल्यू ले ली 5, ठीक है। 5 इंटू 5 का स्क्वायर -1, ठीक है। तो यहाँ से 5 इंटू 25 -1 कितना है 24। तो ये जो नंबर होगा हमेशा किससे डिविजिबल होगा, ये 24 से हमेशा क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो ये ध्यान रखना है कि n मेरा क्या होगा, ओड नंबर होगा, n ग्रेटर देन 1 होगा, तब n इंटू n स्क्वेयर -1 ऑलवेज डिविजिबल बाई 24। इस क्वेश्चन को याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। एंड पढ़ते रहिए और अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस रखिएगा। ये नौकरी, ये सरकारी नौकरी आपके हाथ से जानी नहीं चाहिए। इतनी मेहनत कर दीजिए इन 20 दिनों में कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए। एग्ज़ाम पास कर दोगे तो आप अपने आप ही बदल जाओगे, ठीक है। जिम्मेवारियाँ उठाना आपकी जिम्मेदारी है। चाहे देखो बड़े होते जाओगे, जिम्मेवारियाँ आपके हाथों में आएंगी, वो तो आपको निभानी पड़ेंगी। अच्छे से निभा लोगे, अगर अच्छी जॉब लग जाएगी, अच्छी इनकम होगी तो अच्छे से निभा लोगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।